नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने इनिशियल बैच राफेल फाइटर जेट का इंडक्ट कर लिया है, तो हमारे पड़ोसी देश को भी चिंता हो रही है, लेकिन वे इसे दूसरी तरह से बता रहे हैं। उनका मानना है कि राफेल फाइटर जेट हमारी एसेट नहीं बनेगा, लेकिन हमारे लिए एक लायबिलिटी बन जाएगा, यानी कि हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, इसे संभालना मुश्किल होगा। किस तरह से, उन्होंने क्या बात कही है, इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पाकिस्तान का कहना है कि इंडिया के पास राफेल फाइटर जेट आने से उसकी इंडियन एयरफोर्स की सुपीरियोरिटी नहीं बढ़ेगी, बल्कि चाइनीज J-20 स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर जेट के होने से और पाकिस्तान एयरफोर्स के पास बहुत से फाइटर जेट जिनके अंदर वैरायटी ऑफ बियॉन्ड विजुअल मिसाइल्स लगी हैं, उससे इंडिया को कोई एज हासिल नहीं होगा। उनका कहना है कि राफेल के मैन्युफैक्चरर का कहना है कि इसके अंदर बहुत ही अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम लगा है, लेकिन इसकी हिस्ट्री एक्सीडेंट से भरी हुई है। एक एक्सीडेंट के दौरान 2 राफेल फाइटर जेट समुद्र के अंदर डूब गए थे और बाद में एक पायलट की डेड बॉडी मिली थी, वो भी कई दिनों के बाद में। और इंडिया के भी एक टॉप नॉच इंडियन डिफेंस एनालिस्ट राहुल बेदी का कहना है कि उन्होंने इंडियन लीडरशिप को इसके बारे में वार्न किया है कि इन फाइटर जेट के साथ में एक हैंडीकैप्स अटैच हैं, इसलिए इनसे सावधान रहना चाहिए। पहले 5 राफेल फाइटर जेट जब अंबाला में लैंड किए, उन्हें शामिल किया गया, इंडक्शन सेरेमनी हुई, उसके अंदर बहुत से रिटायर्ड ऑफिसर भी आए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में होम मिनिस्टर अमित शाह और बहुत से मंत्रियों ने भी इसका बहुत ज्यादा वेलकम किया, पूरे टीवी के ऊपर दिखाया गया। और इसके अलावा राफेल फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स के लिए 7वें टाइप का फाइटर जेट होगा। पहले ही इंडियन एयरफोर्स केवल एकमात्र एयरफोर्स थी जो 6 तरह के फाइटर जेट, यानी सबसे ज्यादा अलग तरह के फाइटर जेट को ऑपरेट करती थी, लेकिन अब ये 7वां भी शामिल हो गया, तो इससे इंडिया का एक लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ेगा और ऑपरेट करना भी मुश्किल होगा। अगर फाइटर जेट की बात की जाए तो इनके अंदर सुखोई 30 MKI, MiG-29, मिराज 2000H, मिराज 2005, मिक्योन MiG-21 और जगुआर, इसके अलावा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस भी शामिल है। इसके अलावा पाकिस्तान को अब इस चीज की भी चिंता है कि इंडिया का अब कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, स्पेशली राफेल फाइटर जेट की जो इसको संभालने की, इसकी ओवरऑल की, इसकी रिपेयर मेंटेनेंस का कॉस्ट है, वो बहुत ज्यादा है। पहले जो इंडिया के पास एयरक्राफ्ट है ये उनसे भी ज्यादा है। और इसके अलावा इनकी ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी भी पिछले कुछ सालों में देखी जाए तो ये एवरेज 55 से 60% रही है, यानी कि एक समय में ऑपरेशन के लिए अगर 100 फाइटर जेट है तो उनमें 55 से 60 ही अवेलेबल रहेंगे मिशन पे जाने के लिए। इसके अलावा CAG की भी उस रिपोर्ट का हवाला दिया गया है जिसमें कहा गया है कि इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशनल रेडीनेस बहुत ही पुअर है। उसके प्लेटफॉर्म स्पेशली फाइटर जेट जमीन पर ही रहते हैं और फ्लाइंग आवर्स उनके लिमिटेड हैं, तो इसकी भी चर्चा की गई है। और इसके अलावा कुछ एक लोगों ने यह भी कहा है कि इंडिया के MiG-29 फुलक्रम फाइटर जेट और सुखोई 30 MKI के लिए स्पेयर पार्ट्स की बहुत ज्यादा दिक्कत थी, जिसका मुद्दा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने भी अपनी मॉस्को विजिट के दौरान उठाया। और उसके बाद रशिया ने यह प्रॉमिस भी किया कि हम अर्जेंटली इनको डिलीवर करेंगे, और वो डिलीवर हो भी गए हैं, लेकिन इसकी पास्ट के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत रही है और अन्य फाइटर जेट में भी ये प्रॉब्लम आती रही है। और इसके अलावा ऑपरेशनल सर्विसेबिलिटी भी फाइटर जेट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है, इसके अंदर भी हमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती रही है। स्पेशली रशियन फाइटर जेट को मेंटेन करने की समस्या लंबे समय से रही है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस समय हुई जब 1990 में सोवियत यूनियन टूट गया और उसके बाद रशिया अलग हो गया और बहुत सी फैक्ट्रीज जहां से हमें सप्लाई होती थी वो यूक्रेन के अंदर चली गई। और इसका नतीजा यही हुआ कि हमें एक तो ये पार्ट्स मिलने कम हो गए क्योंकि इनकी ज्यादा डिमांड नहीं थी, दूसरा हम किसी वर्ल्ड मार्केट से कहीं से ये पुर्जे प्राप्त करते थे तो ये डुप्लीकेट होते थे, इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी। ये भी एक रीजन रहा है हमारे इक्विपमेंट फेलियर होने का। तो दोस्तों, ओवरऑल बात वही है, पाकिस्तान ने आखिर वही बात उठाई है जो हमें दिक्कत आती रही है और ये इसका सोल्यूशन भी किया गया है। अब लोकल प्रोडक्शन के ऊपर भी बल दिया जा रहा है, बहुत सी चीजें लोकली बनेगी। ये हर एक एयरफोर्स के अंदर समस्या आती है और ये हमारी कैपेबिलिटी है। अगर हम ज्यादा तरह के फाइटर जेट संभाल रहे हैं तो उसमें राफेल का आना हमारी पावर को बढ़ाएगा ही, लेकिन पड़ोसी देश होने के नाते, चूंकि वह आपको पता है इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन कहां पर है, तो ऐसे में उसकी चिंताएं बढ़ना स्वाभाविक है और इसी तरह की बातें वहां से निकल कर आ रही है। इससे इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इंडियन एयरफोर्स की पावर जरूर बढ़ी है, चाहे वह चाइना के सामने हो चाहे वह पाकिस्तान के सामने हो। धन्यवाद, जय हिंद।